ऑनेस्टली बताओ, क्या आपने कभी चैट जीपीटी से ये पूछा है टॉप 5 स्टॉक्स टू इन्वेस्ट राइट नाउ, नेक्स्ट मल्टीबैगर स्टॉक्स इन इंडिया, विच स्टॉक इज बेटर, आईटीसी और एचयूएल? अगर हाँ तो देन यू आर नॉट अलोन। बहुत सारे लोग एआई से लाइक चैट जीपीटी, बार्ड, जेमिनी से पूछ रहे हैं स्टॉक्स का नाम और कई तो उन पे इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। पर क्या सिर्फ एआई के आंसर्स पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना या ट्रेड करना सही अप्रोच है? क्या एआई रिसर्च ह्यूमन रिसर्च को कंप्लीटली रिप्लेस कर सकता है? इस वीडियो में मैं करूंगा इसका ऑनेस्ट कंपैरिजन, एंड बाय द एंड ऑफ द वीडियो यू विल एग्जैक्टली नो व्हाट नॉट टू डू विथ योर हार्ड अर्न मनी। हाय, दिस इज सुभाषिष फ्रॉम द कैपिटल विज। चलिए शुरू करते हैं। एआई रिसर्च का मतलब क्या है? आप किसी टूल या चैटबॉट से पूछते हो सजेस्ट मी विथ लो पी एंड हाई ग्रोथ स्टॉक्स, और वो तुरंत आपको एक लिस्ट दे देता है। फॉर एग्जाम्पल HDFC, ICICI बैंक, पिडियालाइट, इन्फोसिस, एशियन पेंट्स। और लगता है भाई इतना सिंपल है, लेकिन एक सेकेंड, एआई आपको सिर्फ डेटा दे सकता है, प्रोवाइड कर सकता है, बट वो मार्केट को समझ नहीं सकता, क्योंकि एआई का बेस होता है पास्ट परफॉर्मेंस, इंटरनेट पे अवेलेबल डेटा और स्टैटिस्टिकल पैटर्न्स के ऊपर। तो जब आप चैट जीपीटी से पूछते हो बेस्ट ऑटो स्टॉक्स, वो शायद ही आपको बजाज ऑटो या फिर टाटा मोटर्स सजेस्ट करेगा, लेकिन ये नहीं समझेगा कि लास्ट वीक टाटा मोटर्स में JLR का ऑर्डर पाइपलाइन में इशू आया है या फिर बजाज का EV गाइडेंस रिवाइज किया हुआ है। एआई नोज एवरीथिंग बट अंडरस्टैंड्स नथिंग। उसको पता नहीं है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, उसका कोई गट फीलिंग नहीं है, उसको कोई रिसेंट ट्रिगर नहीं पता, क्योंकि रियल टाइम मार्केट अपडेट्स नहीं होते हैं। अब बात करते हैं ह्यूमन रिसर्च की। ये एक प्रोसेस है पेशेंस का, समझने का और लिंक्स को जोड़ने का। एक अच्छा ह्यूमन रिसर्चर या फिर एक ट्रेडर क्या करता है? वो कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स देखता है, मैनेजमेंट की बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करता है, न्यूज और मैक्रोस को कनेक्ट करता है और टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों को सही तरीके से ब्लेंड करता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, वो अपने लॉजिक का इस्तेमाल करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एआई आपको बोलेगा बाय आईटीसी, डिविडेंड यील्ड अच्छी है और पीई लो है, लेकिन ह्यूमन यहाँ पर क्या सोचेगा? वो सोचेगा कि सिगरेट का बिजनेस ग्रोथ तो अभी फिलहाल फ्लैट है, FMCG मार्जिन इंप्रूव हो रहा है लेकिन स्टिल लैगिंग बिहाइंड पीयर्स। मतलब कि इंसान इसके कॉन्टेक्स्ट को समझ सकता है, लेकिन एआई सिर्फ आपको पैटर्न दिखाता है। मैंने एक रियल लाइफ टेस्ट भी किया था। 2 पोर्टफोलियोज बनाए गए, एक एआई के हेल्प से मैंने वहां पर बनाया, दूसरा मैंने खुद से रिसर्च करके वहां पर स्टॉक्स डाले। दोनों में इक्वली अमाउंट इन्वेस्टेड किया गया। फिर 3 महीने बाद जो एआई का पोर्टफोलियो था उसमें 2.5% का रिटर्न मिला, पर काफी वोलेटिलिटी दिख रहा था। दूसरे में जो मैंने खुद से रिसर्च करके अपना पोर्टफोलियो बनाया था उसमें 9% का रिटर्न दिखा और काफी स्टेबल भी था, विथ बेटर एंट्री एंड एग्जिट टाइमिंग। डिफरेंस, एआई ने एक स्टॉक सजेस्ट किया था जिसमें उसका प्रमोटर का रेगुलेटरी इंक्वायरी चल रहा था और चैट जीपीटी को उसके बारे में कुछ पता भी नहीं था। एज अ ह्यूमन मैंने उसका न्यूज पढ़ा था और उसका बैकग्राउंड चेक करने के बाद उसको अवॉइड किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रॉब्लम क्या होता है? पहला चीज की टाइम लैग। एआई कभी रियल टाइम पे नहीं होता है। जो आंसर्स आपको एआई से मिलता है वो शायद ही आउटडेटेड डेटा पे बेस्ड हो। सेकेंड चीज है इमोशनलेस एक्सिक्यूशन। मार्केट में पैनिक होता है, यूफोरिया होती है, एआई वो इमोशंस फील नहीं करता, उसे नहीं पता ब्रेकआउट फेक था या जेन्युइन। तीसरा चीज है कॉन्टेक्सचुअल डम्बनेस। एआई ने बोला आपको एक कंपनी अंडर वैल्यूड है, पर ये नहीं बताता है कि उनके जो कॉम्पिटिटिव कंपनीज होते हैं उनके एनपीए प्रोफाइल, ग्रोथ और रीजनल स्ट्रेंथ में बहुत फर्क है। फोर्थ वन इज ओवर जनरलाइजेशन। इसका मतलब ये है कि एआई हर सेक्टर को एवरेज करता है, हालांकि दूसरी तरफ इंसान हर एक स्टॉक को अलग नजरिए से देखता है। फिफ्थ वन इज हैलुसिनेशन रिस्क। कभी कभी चैट जीपीटी गलत डेटा को भी कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, बोलेगा किसी कंपनी का डेप्ट एकदम 0 है, जबकि एनुअल रिपोर्ट्स बोलता है कि उसका डेप्ट मोर देन 2000 करोड़ दिख रहा है। सो अगर आप ब्लाइंडली एआई को भरोसा करते हो तो गलती करने का स्कोप बहुत ज्यादा है। अब इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि एआई पूरी तरीके से बेकार है। यूज इट एज अ टूल, नॉट एज अ ट्रेडर। एआई से ऐसी चीज करवाओ जो काम आपको ऑपरेशनल लाइक शॉर्टकट करके आपको रैप अप करके आपको काम आपके सामने प्रोवाइड कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, स्क्रीनर फिल्टर्स लाइक लो पी एंड हाई आरओई, टेक्निकल सेटअप स्कैन्स, फॉर एग्जाम्पल RSI प्लस MACD क्रॉसओवर्स, समरी एक्सट्रैक्ट जहां पर रिजल्ट आपको समराइज करके दे देता है, सेक्टर कंपैरिजन, बैकटेस्टिंग स्ट्रेटजी, टू सम एक्सटेंट तक वो सबसे सही है, बट फाइनल डिसीजन के लिए नहीं। वो आपको खुद से दिमाग से ही निकलना चाहिए। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एआई ने आपको शुगर सेक्टर्स रिकमेंड किया, उसका लो पी है, एथेनॉल डिमांड पे है और ग्रोथ दिख रहा है काफी सारे स्टॉक्स पे, पर और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जो डिनाई नहीं कर सकते हैं, उसको उसने अनदेखा कर लिया। फॉर एग्जांपल, वीक मॉनसून, गवर्नमेंट ने शुगर एक्सपोर्ट्स को बैन किया, प्राइस कैप लगा दिया एथेनॉल ब्लेंडिंग पे, पर ह्यूमन रिसर्च ने ये सब पॉइंट्स कंसिडर करते हुए शुगर स्टॉक से दूर रहने की सोचा, जिसके चलते
AI बेस्ड पोर्टफोलियो में आपको नेगेटिव दिख रहा होगा, यहाँ पर ग्रेजुअली एवरेज ग्रोथ दिख रहा होगा ह्यूमन रिसर्च में। ये होता है अवेयरनेस प्लस डिस्क्रिप्शन का पावर। स्टॉक मार्केट ऐसा कोई सिलेबस नहीं है जिसमें AI टॉपर बन जाए। ये एक बैटलफील्ड है जहाँ इमोशन, रिस्क, टाइमिंग एंड न्यूज फ्लोज कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं। AI शायद एक सोल्जर रह सकता है, लेकिन ह्यूमन हमेशा एक कमांडर ही होगा। सो डोंट आउटसोर्स योर डिसीजन मेकिंग टू अ मशीन। लर्न द क्राफ्ट, रिसर्च करो, न्यूज को समझो, कॉन्कल सुनो, मैनेजमेंट पे डाउट उठाओ और फिर कन्विक्शन के साथ इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। तो दोस्तों, अगली बार AI से एडवाइस लेके कोई स्टॉक्स आप उठाने की सोच रहे हो तो पहले ये काम भी जरूर कर लेना। उसको गूगल करो, कंपनी का लेटेस्ट न्यूज, मैनेजमेंट का कमेंट्री पढ़ो, चार्ट खुद देखो और उस स्टॉक्स के अगेंस्ट भी आर्ग्यूमेंट सोचो। तभी आप रोबस्ट डिसीजन मेकिंग कर पाओगे जब आप खुद से सोचना शुरू करोगे। AI एक टूल है जिसके मदद से आप अपने ट्रेडिंग को बूस्ट तो कर सकते हो, पर उसके ऊपर फुल्ली रिलाई नहीं कर सकते हो। AI एक लिमिटेड डेटाबेस की तरह है, उसी से ही वो अपना इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके आपको प्रोवाइड करता है। मगर एक ह्यूमन माइंड हर एक चीज को बारीकी से सोच के उसका सोल्यूशन निकाल सकता है। अब तो बहुत सारे अनरजिस्टर्ड एडवाइजर्स भी AI या फिर ऑटो ट्रेडिंग जैसे फैसिनेटिंग वर्ड्स को यूज करके आपको गुमराह कर रहे हैं। ये सिर्फ आपको उनके कोर्स बेचने का तरीका है और कुछ नहीं। आप उनको पैसे दोगे और इन रिटर्न आपको कुछ नहीं मिलेगा। नॉलेज तो आपको जीरो ही मिलेगा, सिर्फ उनको ही मिलेगा आपका हार्ड अर्न मनी। होप करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना अपने ट्रेडिंग दोस्तों के साथ टू स्प्रेड द अवेयरनेस, और हमारे चैनल द कैपिटल लुइस को सब्सक्राइब कर देना ऐसे और रियलिटी चेक वीडियोस के लिए। नेक्स्ट वीडियो में किस प्रोजेक्ट के ऊपर बनाऊं, किसके ऊपर पर्टिकुलरली आप देखना पसंद करोगे, मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं उसके ऊपर भी डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।